हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिंदास हो गए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने एक पोस्ट डाली थी कि क्लास 9 का हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, इस क्लास बैच के 9th में क्या रहेगा, इसमें हम मैथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बेसिक से पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा इसके अंदर। और इसमें क्या रहेगा बच्चों कि हम जो कॉन्सेप्ट होगा उसे कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में या थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें किस किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपना जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 है, जो जिसका कॉन्सेप्ट रिलेट यही है, इसे हम स्टार्ट करेंगे आज। और बच्चों, उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा और समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वक्त ना गवाते हुए। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लास 9 का ही नहीं बोलते बल्कि हम इसे बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर ही हमारे काम आता है कम्पिटिटिव लेवल में, ठीक है। तो बच्चों, इसे समझने के लिए आपको नंबर्स समझने के लिए आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले वो है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति नाम है। तो संख्या पद्धति का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को बांटना, किस किस तरीके से बांटा है नंबर को, कैसे कैसे बांटा है वो समझना, ठीक है। तो अभी आप लोग ये समझो, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश में हम ABCD को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। क्या है कि जो नंबर्स दे रखे हैं उन्हें बांट दिया गया है। हम बोलते हैं ना इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, है ना। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें आपस में बांट रखा है। इन नंबर्स को कैसे बांट रखा है ये समझेंगे हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं के बारे में जानना, ठीक। तो संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले आप लोग समझो। आपको एक संख्या पद्धति है, उसमें दो नंबर्स में है, दो भाई हैं। एक काल्पनिक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। एक काल्पनिक जो सोच सकता है, ठीक। एक वास्तविक जो हकीकत में है, ठीक। क्या? काल्पनिक जो सोच सकता है, वास्तविक जो हकीकत में है, ठीक। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या रहता है कि वास्तविक संख्या जैसे आपने सुना होगा 3i, ऐसे नंबर सुने हैं 5 + 4 3i, आयोटा। जिन नंबर्स को हम माइनस में जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। समझे क्या होता है काल्पनिक संख्या? एक हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्लियर हुआ अच्छा आप लोगों का? क्या कह रहा है ये कि जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओ। आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है √-7, ठीक, √-3। अब बताओ क्या तुम इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो? नंबर लाइन समझते हो ना? ये नंबर लाइन जो होती है, यहाँ 0, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक, यही नंबर लाइन। अब बताओ क्या ये डिनोट कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो इसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्लियर? काल्पनिक हम सोच सकते हैं, सिर्फ काल्पनिक है। अब आते हैं हम वास्तविक संख्याओं की तरफ। वास्तविक संख्या क्या है बच्चों? इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं आपके, सिर्फ काल्पनिक नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं? वास्तविक नंबर्स हैं। आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, आपका जितने भी सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण, ये सारे जितने भी हैं आपके, वो क्या हैं? आपके वास्तविक संख्या हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि पहला है परिमेय संख्या। बच्चों क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में मतलब समझो क्या रहता है, मतलब इनमें डिफरेंट क्या रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या बच्चों क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक। ये इसमें क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है बच्चों।
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं। और जो बेटे जो नीचे ये क्यू होता है ना, उस जगह हम कभी जीरो नहीं रख सकते। ये आप दिमाग में बिठा लो, इसकी दो शर्तें होती हैं बच्चों, ठीक है। तो उसमें पहली शर्त क्या है, ये q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देके। बच्चों हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, पर 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा p है, ये q है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई मैटर ही नहीं करता कि हम यहाँ लिख सकते हैं, ये समझे। 0/1 में नहीं होना चाहिए। परमेय संख्याओं का मतलब कहना, परमेय संख्या यही चाहती है कि भाई 0 आप नीचे नहीं रख सकते, 0 आप ऊपर रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 आप नीचे नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे मकान मालिक होता है ना, नीचे वाला, वो कहता है भाई तुम अपना बेड नीचे नहीं रख सकते हो, अपना बेड ऊपर ले जाओ, हमारे यहाँ मत रखो। तो सेम वही सिस्टम है, 0 से ये कहता है कि 0 आप नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि स्थान पे हमारी जगह में, तुम 0 अपना ऊपर ले जाओ, हमारे किसी काम का नहीं है 0, समझे, ठीक। तो परमेय संख्या आप समझ गए। परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे ये क्लियर होगा आपका। इसका एग्जांपल रहेगा बच्चों, यहाँ मैं एग्जांपल भी देखो छोटा, मैं चार्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थ्योरी में आप समझाऊंगा, बुक में भी लिखा हुआ है, बुक से पढ़ के आप समझ सकते हो, क्यों नहीं, है ना। तो मैं आपको चार्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अगर रिविजन करते हो तो चार्ट में एक बार देख लो, आपका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसी चक्कर में अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रहेगा। एग्जाम्पल आपसे पूछा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में क्या रखोगे आप, 3/, यही लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, 3/5, क्या 3/5। अब 7/5, एग्जाम्पल ही तो देने हमें, 21/8। अब बच्चे कहेंगे सर आपने डबल डिजिट का ही लिखा है, लो मैं और बड़ा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 1000/999। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर। अब परमेय संख्या सबकी क्लियर होगी बढ़िया तरीके से। अब बच्चों देखो, अब आती हैं आपकी परमेय हो गई अपरमेय संख्या है। अब देखो अपरमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें इरेशनल नंबर, इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर समझो, इरेशनल नंबर क्या कहना चाह रहा है। इरेशनल नंबर में आपका है, सबसे पहली इसकी शर्त होती है, हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, समझे, क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई मैटर ही नहीं करता कि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें। तो अब आप समझो फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे। देखो बच्चों, आपके सामने जो ये नंबर है अपरमेय संख्या, ये वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे डिनोट होते हैं, बट कोई इनकी पता नहीं होता ये कहाँ डिनोट होंगे, क्योंकि ये अशांत नंबर्स होते हैं। जैसे दशमलव वाला है ना, ये वाला जो एरिया है, ये शांत दशमलव दशमलव, ये वाले ये आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे, पर बट हमें पहले ये समझना है। अब आपके सामने मैंने वैल्यू रख दी कि 0.31247869 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। अब मैंने लिख दिया √q, क्या है ये, अपरमेय संख्या, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगी। अब यहाँ पर √5 लिख दो, √3 लिख दो। अब मैं आपसे कहता हूँ जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है आपकी, अब देखो इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। वो कैसे, बच्चे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, ये बोलते हैं ना तुम लोग, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, पहले एक होती है 22/7 और एक क्या होती है 22/7 के बदले में क्या होती है, जो हम जिसे लिखते हैं ना, दूसरी वाली जो हमारी रहती है, वो रहती है आपकी 3.14 ... काफी आगे तक जाती है वो आपकी, ठीक है।
तो अभी देखो आप समझो, आप कहोगे कि सर अगर पाई की फॉर्म में अगर ये हो गया तो आप ये बताओ पाई की जैसे ये वाली बोलिए 3.14, ये वाली जो वैल्यू है पाई की, ये तो ये क्या होगा, इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत आगे तक जाता है ये नंबर। ठीक है, पाई एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसे हम लमसम मानने के लिए हम लिखते हैं 22/7। 22/7 क्यों? अब तुम कहोगे सर ये P/Q की फॉर्म में ये अलग है, तो ये क्या बात हुई बच्चों? इसे हम अब परमेय संख्या बोल सकते हैं। ये P/Q की फॉर्म में लिखा है तो इसे परमेय बोल सकते हैं। इसे P/Q की फॉर्म में नहीं है तो पाई को हम क्या बोलेंगे? पाई को हम बोलेंगे अपरमेय संख्या। आज ये डाउट क्लियर हो गया? ठीक। अब बच्चों देखो आपका ये भी क्लियर हो गया, परमेय अपरमेय। अब आता है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्णांक, ठीक, ये आपका हो गया पूर्ण। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे पहले वे नंबर्स जिन्हें हम नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर। समझे? क्या नंबर्स होते हैं ये? इंटीजर नंबर्स होते हैं ये। क्या? इंटीजर नंबर। जैसे कि ये है आपकी एक नंबर लाइन, ठीक, 0, क्लियर। इधर आपके रहेंगे पॉजिटिव, इधर रहेंगे नेगेटिव। समझ आया? इधर 1 2 3 ऐसे तरीके, इस तरीके से, इधर 1 -2 -3 इस तरीके से, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट तक रहेगा आपका। क्लियर? इंटीजर क्लियर हुआ आपका? अब देखो इंटीजर आपका, अब इंटीजर के अंदर जो नंबर्स आते हैं, सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं छोटा सा। संख्या पद्धति के दो भाई, वास्तविक काल्पनिक संख्या है। वास्तविक के बच्चे परमेय संख्या अपरमेय संख्या, ठीक, लेकिन उसमें से बड़ा वाला परमेय है। परमेय के एक और हुआ, वो क्या हुआ? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिन्हें लाइन पर रिप्रेजेंट, वे नंबर्स जिन्हें एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। उसे हम बच्चों ये भी बोल सकते हैं कि वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, बट आप बोलेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को मिलाकर नंबर लाइन पर लिखा जाता है उसे हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? तो पूर्णांक संख्या समझ आई आप लोगों को? अब पूर्णांक संख्या में लिखा है नकारात्मक संख्या, मतलब नकारात्मक संख्याएं होती हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या नेगेटिव नंबर्स? नकारात्मक का मतलब तो छोटा छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है क्या होता है नकारात्मक का मतलब। तो यार ये देखो 0 2 3 इन्फिनाइट तक बच्चों, मैंने ये गलत लिख दिया, -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये आपका नकारात्मक होता है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का मतलब होता है कि हम इसे नेगेटिव नंबर जो 0 वगैरह, जो 0 के बाद के जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, जिनमें माइनस का साइन लगा होता है। अब देखो पूर्ण संख्या, अब बच्चे कहेंगे सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इस नंबर लाइन में बच्चों जो ये 1 2 3 4 दे रखा है ना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? ये होती हैं आपके बच्चे 0 से शुरू। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कॉमा। ये आपकी इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट तक ही जाती है ये, ठीक। अब पूर्णांक के अंदर भी दो तरीके क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया? शून्य संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। शून्य है आपका, शून्य का मतलब 0 हो गया। प्राकृतिक संख्या कहाँ से? अब सुनो, जो प्राकृतिक की देन है वो कहाँ से हमें? प्राकृतिक में कोई चीज गिनते हो तो कहाँ से गिनते हो? जैसे आपको पेड़ गिनने हैं तो आप 1, जैसे मान लो 4 पेड़ हैं तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे ना, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि इसे होल नंबर में गिन के दिखाओ, होल नंबर में कैसे गिनोगे? 0 1 2 3। अब आपको ये बताओ कि कितने पेड़ थे?
3, तो वो क्या डायरेक्ट समझेगा कि हाँ 3 पेड़ ये थे। लेकिन आपको उसे काउंटिंग केस में बतानी होती है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 पेड़ आप गिनोगे तो 4 होने चाहिए वो पेड़, समझे? आप 0 से काउंट नहीं कर सकते। अब 0 की वैल्यू समझो, 0 अगर किसी के पीछे लगता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, ठीक। अगर 0 किसी डिजिट के अगर राइट हैंड साइड पे लगता है तो समझो उस डिजिट की वैल्यू उससे 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। आप समझो कैसे? मैंने आपको लिखा 1, अगर मैं 1 के आगे एक 0 और लगा दूं बच्चों, आप बताओ 1 के आगे एक 0 और लगा दिया मैंने, तो अब ये 1 है, 1, अब मैंने ये 1 लिखा, इस 1 के नीचे एक 0 और लगा दिया, तो क्या हो गया 10, मतलब 10 गुना हो गया। 2 0 लगाए, 10 का 10 गुना हो गया 100। तो वैल्यू ऑफ 0, 0 अगर किसी के पीछे लगता है तो 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, 0 अगर हट जाता है तो 10 गुना उसकी वैल्यू गिरा देता है। अब लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये लिखा मैंने 1000, ठीक। अब अगर मैंने इसमें से एक 0 हटा दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 टाइम्स नीचे आ गई, 1000 से सीधा 100 बन गया ये, समझे? तो 0 की वैल्यू क्या है, 0, लोग कहते हैं कोई वैल्यू नहीं करता 0 की, 0 इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल है 0। किसी के आगे लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, किसी के पीछे लग जाता है तो उसकी वैल्यू गिरा देता है, समझे? क्लियर? तो 0 शून्यांक संख्या हो गया हमारा। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। समझ आ गया प्राकृतिक संख्याएं? क्लियर? कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, नेचर के अकॉर्डिंग, चलो आप समझो इस तरीके से। अब सम संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? सम संख्याएं आपकी सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, समझे? जो 2 से डिवाइड हो, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक, 10 12। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 क्या है, एक पॉजिटिव इवन नंबर है, ऑड नंबर है? अब बच्चों देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब 0 किसी डिजिट के पीछे, अब मान लो अभी हमने माना कि ये हमारी क्या है, इवन नंबर है, ठीक। पहले आप इतना सुनो, इवन नंबर और ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? जो 1 3 5 7 9, ठीक, 11 डॉट 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 स्टार्ट। जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारे सम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं हमारे, ठीक। अब समझो इस नंबर के अंदर क्या है, ये 0, 0 के बारे में समझो। अगर देखो मैंने लिखा 3, अगर मैं 3 के आगे 0 लगाता हूँ बच्चों तो ये क्या बन गया, एक इवन नंबर बना है या ना? हाँ या ना? इवन नंबर बना ना? अब मैंने लिखा यहाँ पे 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसके आगे अगर मैं 0 लगाता हूँ तो ये क्या बन गया, इवन नंबर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इवन को हम एक तरीके से इवन नंबर मान सकते हैं, 0 को, 0 को हम क्या मान सकते हैं, इवन नंबर मान सकते हैं, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। ओके, क्लियर? डाउट? एक छोटा सा डाउट क्लियर हो गया तुम लोगों का? अब देखो क्या करते हैं हम, अब पढ़ेंगे शांत दशमलव। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स वाले सवाल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये होते हैं कुछ शांत, मतलब 0.5, जैसे 1/2 होता है, ठीक, 2 से डिवाइड करोगे 0.5 हो गया, ठीक। एक तो ये हो गया आपका, और एक ये हो जाता है 1/3, ठीक। इसके बाद 0.33333, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक। उसके बाद एक और होता है आपका जो √2 होता है, √2, √3, √4, जिनकी जो वैल्यू होती हैं उनके बारे में। अब 1414, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले आप समझो कि अब मैंने इसे ना, ये भी बहुत आगे तक है, ठीक। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, आपके सामने एक नंबर दे रखा है ए, अब इसमें क्या है कि शांत दशमलव है। शांत दशमलव किसे बोलेंगे? जो डिवाइड होने के बाद रुक जाए,
जैसे कि 1/2, 0.2 पर बढ़ाओगे तो 1, 0.2 में 5, 2 5 जा 10, ये शांत हो गया यहाँ जाके, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। अब अशांत दशमलव क्या होता है, 1/3। आप कितना भी डिवाइड करते रहो बच्चों, यहाँ पे ये लो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हो गया 1, ये 3। अब देखो यहाँ से पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 3 टाइम 9 टाइम गया, फिर 1, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 से, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, समझे। तो ये क्या है आपका एक अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव क्यों बोल रहे हैं हम इसमें, क्योंकि इसमें सेम डिजिट आ रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं अशांत दशमलव। ठीक, क्या अशांत दशमलव, क्लियर। अब अशांत अनावृति दशमलव, अनावृति का मतलब एक नंबर बार बार नंबर रिपीट नहीं। देखो बच्चों, मैथ सीखने के लिए ना आपको लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ड्स जो लैंग्वेज बोलता है ना, अब अनावृति बच्चा कहेगा ये क्या चीज, आप कुछ होंगे कहेंगे अरे नहीं हमारी क्लास में अनावृति तो उसका नाम है ऐसे, लेकिन वो अनावृति नहीं बच्चों, जो मैथ के वर्ड्स में यूज किया जा रहा है उसे पता करो आप, उसका मतलब क्या है कहने का, समझे। तो ये है अनावृति, शांत अनावृति दशमलव। अशांत अनावृति मतलब ये जो ये लिखा है ना 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, ये क्या है आपका, कुछ और नंबर चेंज हो जाएंगे आपके, तो ये क्या हो गया, एक अशांत अनावृति दशमलव। क्लियर, यहाँ तक बढ़िया तरीके से। तो बच्चों देखो, आज हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है संख्या पद्धति चैप्टर का। तो इसके आगे अब हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है आप लोगों के लिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।